छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज शुरू हो गया है। दंतेवाड़ा की स्थानीय आदिवासी महिला स्तन कैंसर से पीड़ित थी। उसका सफल इलाज दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक ने बताया कि कैंसर के लिए पहले रायपुर रिफर किया जाता था, पर अब जिला अस्पताल में न केवल कैंसर का इलाज होगा बल्कि साथ ही साथ कीमोथेरेपी की पूरी सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हाईटेक इक्विपमेंट से लैस लेबोरेटरी भी बनाई गई है। मेरी माँ है सर, अभी इसको 1 साल से बीमारी था। मेरे को पता नहीं, बाहर में देसी दवाई करते करते और बाद में पता चल गया कि कैंसर बीमारी है बोल के। तो उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल आने के बाद ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर पैसा जमा किए तो बाहर दवाई के लिए बोले, ठीक है रायपुर भेजे छोटू, आएगा तो उसके बाद बता देंगे। उसके बाद रिपोर्ट पूरा आ जाएगा ना, उसके बाद चले जाना। तेरे माँ को अच्छी हो गई सर, अभी ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द देता है बोल के अभी कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तक दंतेवाड़ा में जो कैंसर पेशेंट आते थे या तो रिफ़र हो जाते थे मेडिकल कॉलेज या रायपुर की ओर रिफ़र हो जाते थे, पर अब हमारे क्षेत्र में दंतेवाड़ा में आज एक मनकीबाई नाम की महिला आई जिसको ब्रेस्ट कैंसर था और फैलने वाला कैंसर था। उसका हमने सर्जरी कराया। हमारे डॉक्टर राकेश राय जो कि जिला दंतेवाड़ा अस्पताल में पदस्थ है, उन्होंने किया और उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी डॉक्टर बढ़िया कर रहे हैं। ये कीमोथेरेपी की प्रोसेस पहली बार दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में शुरू हुआ है। हमने डॉक्टर बढ़िया को उज्जैन में कैंसर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था, वो ट्रेनिंग लेके आए और उसका आज सफलतापूर्वक उन्होंने उस महिला को कीमोथेरेपी देना शुरू किया। भविष्य में भी और भी महिलाएं पुरुषों को जिनको कैंसर रहेगा सुविधा मिलेगी और यहाँ पर सर्जरी होगी। तो जो केस बाहर रिफ़र होते थे अब वो रिफ़र नहीं होंगे, यही जिला अस्पताल में ही उपचार होगा। थेरेपी के मैक्सिमम इक्विपमेंट और जो दवाइयाँ लगती हैं वो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है। एक आध क्लिष्ट केस आएगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, पर वर्तमान में सभी उपलब्ध है। कीमोथेरेपी अपने जिला अस्पताल में अभी चालू हो गया है। एक मरीज के सुविधाएं देना चालू कर दिए हैं हम अभी। और अभी जो कुछ दिन पहले अभी एक मरीज का ऑपरेशन हुआ है, उसको भी हम कीमोथेरेपी देंगे। तो कीमोथेरेपी के लिए मरीज को बार बार रायपुर जाना पड़ता था, तो उनको जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सुविधा हम यहाँ पे दे पाएंगे। अभी क्या सर सारी सुविधाएं कीमोथेरेपी की हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है जिले में? हाँ, कीमोथेरेपी की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में समय समय पर कैंसर मरीज भी आते रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है और कैंसर का। उसका भी इलाज अपने जिला अस्पताल में दो सर्जन हैं जो ऑपरेशन करते रहते हैं। तो ऐसी करीब में मनकीबाई फरसपाल के आई है, उसका ब्रेस्ट कैंसर था, उसको जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया है। साथ साथ जिला अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा है। डॉक्टर सी बढ़िया ने स्पेस उसके लिए अपन ट्रेनिंग लिया है, तो अपने जिला अस्पताल में ही, मतलब दंतेवाड़ा जिला में ही उसकी कीमोथेरेपी की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में जांच भी उसका होता है अपने लैब में। जो भी कैंसर संबंधित जांच है वो सभी अपने जिला अस्पताल में जांच की व्यवस्था भी हो। मन की मेरे पास करीब 1 हफ्ते पहले आई थी। उसके स्तन के दाएं भाग में एक 8 × 8 सेंटीमीटर का बड़ा सा गोला था, जिसको प्रारंभिक जांच के बाद कैंसर पाया गया। उसके बाद हमने मरीज को उसके ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए मरीज तैयार हो गया। ऑपरेशन 3 दिन पहले हुआ। ऑपरेशन के दौरान जो गोला जो है पूरे स्तन के पूरे स्तन में फैला हुआ था और पीछे की जो मांसपेशियां होती हैं छाती की, उससे भी चिपकी हुई थी। हमने गोले को पूर्ण रूप से निकाल दिया है और अभी उसको जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद कैंसर का स्टेज क्या आता है उसके आधार पर मरीज को कैंसर की दवाइयाँ शुरू की जाएगी। जांच की सुविधा हमारे पास जिले में मौजूद है? जिले में जिला अस्पताल में मौजूद नहीं है। हमें या तो मेडिकल कॉलेज धिमरापाल भेजना पड़ता है या फिर यहाँ पर कहीं बाहर में प्राइवेट में भेजना पड़ता है। अपने यहाँ अस्पताल में सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। ऑपरेशन विजिल के तहत डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुस्तैदी दिखाई। जिला पुलिस प्रमुख सरताज सिंह चहल के नेतृत्व में पंजाब सरकार के गाइडलाइन पर सभी महिलपुर शहर को जोड़ने वाली आम सड़कों पर डीएसपी दलजीत सिंह खाक के नेतृत्व में महिलपुर पुलिस ने ऑपरेशन विजिल के तहत वाहनों की चेकिंग की। इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूदा जिला प्रमुख सरताज सिंह चहल ने चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि
पंजाब सरकार ने असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 2 पहिया वाहनों की तुरंत चेकिंग की है। उन्होंने कहा कि 10 तारीख को शाम 7 बजे तक जिले भर के प्रत्येक थाना अंतर्गत थानों पर चेकिंग की जाएगी, जिसमें थानों के 75% कर्मचारी शामिल होंगे। मामला जी कल पुलिस पार्टी ने हरबंसपुर गेट पैंदा नंगल साइड नंगल मोड़ आ उत्ते असीं नाकाबंदी कीती सी तकरीबन 3:30 वजे। एक गड्डी जिहड़ी सराला कलां ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ PB 07 ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਰਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ 25,000 ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋਖਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਸੋਖਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਸਰਹਾਲਾ ਕਲਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਨੋਵਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਹਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਟ ਕੱਲ ਕਾਬੂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 80 ਡੇਟਡ 24/4/23 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21/62/85 NDPC ਥਾਣਾ ਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬਿਆਲ ਵਗੈਰਾ NDPC ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ 376 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, 2 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश जालौन में बदमाशों की गोली से शहीद हुए पुलिसकर्मी को सलामी देकर नम आंखों से विदाई दी गई। आपको बता दें कि बीती रात पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भेदजीत सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एडीजे जोन कानपुर आलोक सिंह, डीआईजी झांसी जोगिंदर सिंह, एसपी जालौन इराज राजा समेत पुलिसकर्मियों ने दी शहीद को सलामी। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बदमाशों की तलाश में 4 टीमों का गठन कर इलाके में तलाश के लिए नाकाबंदी कराई गई। जी अभी कुछ देर पहले पुलिस लाइन में यानी जनपद जालौन के उरी मुख्यालय से स्थित पुलिस लाइन में नम आंखों से शहीद भेदजीत सिंह फौजी को सलामी दी गई। इस सलामी में जो है पुलिसकर्मियों ने उनको जो विधिवत जो पुलिस मैनुअल के साथ, पुलिस गार्डिंग के साथ जो सलामी होती है वो सलामी दी गई। साथ ही उस समय नारे गुंजायमान थे, भेदजीत सिंह अमर रहें, भेदजीत सिंह अमर रहें। हर 8 नाम थे फौजी, यानी कि जो चूँकि है क्या कि पहले भेदजीत सिंह फौज में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। 2002 में फौज में भर्ती हुए थे। उसके बाद ड्यूटी करने के बाद BRS लेने के बाद वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे और यहाँ पर सेवाएं अपनी दे रहे थे। आज उनके जब सुबह ड्यूटी के दौरान पिकेट ड्यूटी पर जब वो थे वहाँ पर, तो कुछ बदमाशों ने उनको गोली मार दी थी और उनकी जो है उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर एडीजे कानपुर आलोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे। डीआईजी झांसी जोगिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे थे और जिले के आला अधिकारी सहित बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, एसओजी सारी टीमें अपने अपने काम पर लगी हुई थी। और पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने सुबह ही बोल दिया था कि अपराधी चाहे पाताल में हो, उनको ढूंढा जाएगा और उनको उनकी की सज़ा मिलेगी। फिलहाल आज पुलिस लाइन में जब नम आंखों से विदाई दी गई तो हर एक आदमी की वहाँ पर एक ही नाम था, भेदजीत सिंह अमर रहें, भेदजीत सिंह अमर रहें। उनके पिता से जब बात की गई तो वो अपने परिवार में 5 भाइयों में चौथे नंबर के थे और वो बिल्कुल सरल, सहज और मृदुल स्वभाव के थे भेदजीत सिंह। फिलहाल पिता और भाई को शव जो है सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की जो है अब चूंकि जो बदमाश हैं उनकी तलाश में अभी भी जंगलों में जनपद जालौन के विभिन्न स्थानों पर जहां जहां लोकेशन मिल रही है वहां पर कम्बिंग अभी भी जारी है। राशन की कालाबाजारी यानी राशन मात्रा से कम देने की शिकायत पर जांच करने पहुंचे राजस्व विभाग की टीम बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने का काम करेगी। राजस्व विभाग की टीम ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामपुर चंदसेनी में राशन डीलर द्वारा अनियमितताएं बरतने एवं राशन की कालाबाजारी तथा कार्ड धारकों को राशन कम देने की शिकायत ग्रामीणों एवं किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा डीएम आगरा से की गई थी। प्रशासन के उच्च अधिकारियों के आदेश पर आपूर्ति इंस्पेक्टर अजय चौहान के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम गांव रामपुर चंदसैनी में शिकायत के मामले में जांच करने पहुंची। इस दौरान राशन डीलर की जांच और कार्ड धारकों एवं शिकायतकर्ताओं के बयान लिए गए। ग्रामीण धन सिंह मीना देवी का आरोप था कि राशन डीलर द्वारा कई कार्ड धारकों के कार्ड काट दिए गए हैं।
राशन डीलर जमकर राशन की कालाबाजारी करता है, वहीं कार्ड धारकों को 1.5 किलो प्रति यूनिट कम देता है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इसके बावजूद भी उनके राशन कार्डों पर राशन दिया जा रहा है। राशन मेरा 3 साल से हुए अंत्योदय द्वारा राशन मिलता लाल कार्ड का, और मेरा कार्ड 3 साल से काट दिया है। और मेरे 5 लड़की हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, विधवा हूँ। मेरे 20 साल विधवा भैया है, एक लड़का है मजूर है, बेचारा मजूरी मिल जाएगी तो कल्याण को तो दे देगा तो खा लेंगे, और नहीं वहाँ में फिर क्या खाने। और जाते हैं गल्ला लेवे, कहीं शिकायत करी तो जो कह दे काट दो तो काट दो, कटेगा तो कटेगा, हम क्या करें। और 500 रुपये दो तो बनवा में 500 रुपये देने मंजूर करे तो उन्हें बनने बसा बनवा। आपने इनकी शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत का बाइनो गए, मनो गए, खूब वही ना। राशन कार्ड का साहब पहले बन गया था, फिर मतलब हमारा राशन कार्ड कटवा दिया। एक राशन कार्ड मिला, उसके बाद हम दोबारा लेने गए, उनने कहा तुम्हारा राशन कार्ड कट गया। फिर हमने ऑनलाइन भी करवाई, इससे काम मतलब हमारा राशन कार्ड बनने ही नहीं। इसकी शिकायत हमारे पास भूमि है, ज़मीन हमारे पास 1 बीघा भी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, साहब मजदूरी करते हैं, वो भी मतलब। आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत की है भाई पे साहब, इतनी मतलब भागदौड़ की। वहीं प्रशासन की टीम ने पूरे मामले पर गौर करते हुए जांच की और पूरे प्रकरण के मामले में जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही। यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में 2 राशन डीलर हैं, जिसमें नंबर 1 शैलेंद्र सिंह, दूसरे रामवरण। दोनों में भी काफ़ी अनियमितताएं बरत रहे हैं, और गांव के जो कार्ड धारक है वो बहुत परेशान है। इनको जहां 25 किलो राशन मिलना चाहिए, वहां ग्राउंड पे तो वहाँ पर तो 25 किलो दिखा देते हैं कांटे पे, लेकिन जब वो घर पे आके तौलते हैं तो वो कभी 19 किलो कभी 20 किलो तक होता है। जब उसकी शिकायत वो वहाँ पर लेने जाते हैं, देख कहते हैं जाके, तो वो जलजलाते हैं और व्यवहार सही नहीं करते, और कहते हैं ऊपर सरकार की व्यवस्था खराब है, सरकार हमें पूरा राशन दे नहीं रही है, हम कहाँ से पूरा करेंगे, और भी चीज़ें हमें इधर उधर करनी पड़ती हैं, इसलिए हम इतना ही राशन दे पाएंगे, आपको लेना है तो लें, वरना आप कहीं दूसरी दुकान पर अपना राशन कार्ड लगवा लें। और यहाँ पर कुछ ऐसे अंत्योदय कार्ड हैं जो भूमिहीन हैं, SC वर्ग हैं, विधवा हैं, उनके अंत्योदय कार्ड काट कर जो आज की डेट में जल बोर्ड के ठेके ले रहे हैं। घर पे 4 पहिया गाड़ी है, बंदूक है, 2 पक्के मकान हैं, और उनकी जगह उस व्यक्ति के अंत्योदय कार्ड बनवा दिया गया है। जैसे कि नीरज देवी वाइफ ऑफ सुरेश सिंह, ग्राम गुही, और कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल पहले हो चुकी है, वो आज भी राशन ले रहे हैं, और सरकार का जो राशन है वो अपने खाते में अधिक से अधिक प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं, और गरीबों का राशन काट रहे हैं। इसकी शिकायत आपने प्रशासन? मैंने इसकी शिकायत समय समय पर SDM साहब को और जो राशन इंस्पेक्टर को जगह जगह पर स्वयं जाके की है, और कार्ड धारकों ने की है, लेकिन वहाँ पर नतीजा वही 0/0 रहता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, इन डीलरों की ही सुनी जाती है। ऐसा है, यहाँ से एफिडेविट शपथ पत्र लगाए गए कार्ड धारकों द्वारा, और कुछ जो है किसान यूनियन के नेता हैं उनके द्वारा, धन सिंह जी हैं, उनके द्वारा इस आशा की शिकायत की गई कि राशन कोटेदार द्वारा घटतौली की जा रही है। कुछ लोगों का जो है कार्ड कटवा दिया गया, कुछ मृतक हैं उनकी यूनिट आज भी चलवा रहे हैं, उनका राशन स्वयं खा रहे हैं। तो इसी सब के मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पर मेरे द्वारा जो शपथ पत्र है उनका सत्यापन किया गया, और अन्य लोग जिन्होंने भी अपना बयान नोट करवाना चाहा उनका बयान यहाँ नोट किया गया। सर, कितने लोगों ने शपथ पत्र के साथ में शिकायत की? 19 लोगों ने शपथ पत्र के साथ इनकी शिकायत की है, जिसमें से अधिकांश के बयान जो है यहाँ पर सत्यापित किए गए हैं। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यहाँ जो भी स्थल पर जो भी बयान मिले हैं घटतौली आग से संबंधित, ठीक है, कोटेदार द्वारा जो अनियमितताएँ बरती जा रही हैं उससे संबंधित, तो जो भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, अनियमितताएँ प्रकाश में आई हैं, उनसे संबंधित मेरे द्वारा रिपोर्टिंग संबंधित जो है अधिकारी को की जाएगी, उच्च अधिकारी को, उसके बाद उच्च अधिकारी ही इसका निर्णय लेंगे। मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़ा कुर्राही से सामने आया है, जहां दोपहर में गांव के बाहर झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई।
बताया गया कि दोपहर के समय हवा काफी तेज चल रही थी और उसका रुख गांव की ओर होने से आग गांव की ओर तेजी से बढ़ा। लिहाजा अचानक किसी ग्रामीण की निगाह पड़ी तो वो चिल्लाकर गांव की ओर भागा और ग्रामीणों को सूचना दी। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग अपने अपने संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे और इसी बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में 3 नगर पालिका व 11 नगर पंचायतों समेत कुल 238 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं। सभी 16 नगर निकाय सीट पर अध्यक्ष पद 170 की दावेदारी और वार्ड सदस्य 1146 सहित कुल 1316 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जहां चुनाव को लेकर मतदान केंद्र 160, इसमें कुल 532 बूथों पर पोलिंग टीमें हैं। सभी नगर निकाय में एक एक पिक बूथ भी बनाए गए हैं। वहीं चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगभग 2344 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स बाहर से बुलाई गई। चुनाव को लेकर रूटों का डायवर्जन भी किया गया है। आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव में कुल 4,57,725 मतदाता जो मतों का प्रयोग करेंगे। बात करें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की तो अध्यक्ष समेत यहाँ कुल 25 वार्ड हैं, जहां मतदाता में पुरुष 54,181, महिला 46,325 की संख्या यानी 1,05,106 मतदाता है। जहां मतदान केंद्र 26 व मतदान स्थलों की संख्या 133 बताई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए श्रीनाथ जी के राजभोग के दर्शन। मंदिर परंपरा के अनुसार तिलकायत पुत्र युवराज विशाल बाबा साहब ने किया मंदिर परंपरा अनुसार समाधान। नाथद्वार बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वार मंदिर में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए राजभोग के दर्शन व देश के खुशहाली की कामना की। मोदी जी प्रातः नई दिल्ली से रवाना होकर सेना के विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर 120 फीट रोड पर स्थित हेलीपैड पर उतरे, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राज्यपाल श्री कालराज मिश्र ने अगवानी की। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला 100 फीट रोड होते हुए गोविंद चौक होकर श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल चौक पहुंचा। इससे पूर्व गोविंद चौक में जगह जगह नगरवासियों द्वारा मोदी जी की गाड़ी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मोती महल चौक पर श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री, तिलकायत महाराज श्री के निज सचिव लीलाधर पुरोहित, मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र ओझा ने अगवानी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ठाकुर जी के दर्शन कराए। ये पूरी हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद उदयपुर के बीच पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ महीने पहले पूरा हुआ है। इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है उसका बहुत लाभ उदयपुर और आसपास के लोगों को हो रहा है। साथियों, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त करने के बाद हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजलीकरण कर रहे हैं। हम उदयपुर रेलवे स्टेशन की तरह ही देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इन सबके साथ ही हम मालगाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में राजस्थान का रेल बजट भी 2014 की तुलना में 14 गुना बढ़ा है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के लगभग 75% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण किया जा चुका है। यहां गेट पर लेसवा में महंगाई राहत कैंप में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। जन अभाव आयोग के सदस्य एवं पीसीसी मेंबर ललित बोरीवाल, कपासन प्रधान भेरूलाल चौधरी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर लेसवा में आयोजित कैंप में पहुंचकर कैंप के अधिकारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। महंगाई राहत कैंप में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं लाभार्थियों को सरकारी योजना के गारंटी कार्ड वितरित किए गए।
निकल के आया है, ये जनमानस आपके सामने खड़ा है। हर आदमी को सरकार की योजनाओं का फायदा हाथों हाथ मिल रहा है और उनके मन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए अपार खुशियां हैं। उनको ये लग रहा है कि राजस्थान में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जन जन की बात को सुनने वाला है। देश में मोदी सरकार ने तो महंगाई बढ़ा रखी है, कमर तोड़ रखी है महंगाई से, चाहे वो 500 रुपये में सिलेंडर प्रदान करने का काम हो, चाहे वो 200 रुपये में 200 रुपये बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री करने का काम हो, चाहे महिलाओं को और पुरुषों को 1000 रुपये पेंशन करने का काम हो। इस प्रकार की योजनाओं का फायदा आम जन को हाथों हाथ इस शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ी खुशी है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार की इन योजनाओं के लिए भी। वो अपने आप को मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का फायदा लेने के लिए बढ़ चढ़कर इन शिविरों के माध्यम से आपके सामने खड़ा है और उनको फायदा मिल रहा है। इस शिविर में जनता को किस तरह की कौन कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है? राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण 10 योजनाओं के शिविर के माध्यम से फायदा मिल रहा है, चाहे वो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो चिरंजीवी हॉस्पिटल वाली बीमा योजना हो जिसमें 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना के तहत फायदा मिल रहा हो, चाहे वो अन्नपूर्णा किट के माध्यम से खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिल रहा हो, चाहे वो कामधेनु योजना के अंतर्गत उनको 2 पशुओं का उनको 40,000 रुपये का प्रति पशु का बीमा दिया जा रहा है, चाहे उनको पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है, जो पहले 750 थी 1,000 रुपये हो गई है उनको। उसके अलावा भी 2,000 रुपये 2,000 यूनिट किसानों को बिजली के फ्री दिए जा रहे हैं। इस प्रकार ये जो 9 महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है, उनका फायदा उनको शिविर के माध्यम से हाथों हाथ दिया जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फंदे पर झूलकर वृद्ध ने दे दी जान। परिजनों ने करंट से मौत होना बताया तो पुलिस बोली जांच में सामने आएगा मौत का असल कारण। शंभूपुरा थाना अंतर्गत जालमपुरा गांव निवासी 53 वर्षीय यूसुफ खान को परिवार के लोग रात करीब 9 बजे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हैगिंग केस बताते हुए उसे गहन चिकित्सा इकाई में शिफ्ट कर दिया। वृद्ध उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के पुत्र सागर खान द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसके पिता रात को हीटर पर चाय बना रहे थे। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए और उन्हें तत्काल चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया। वहीं चिकित्सकों ने इसे हैगिंग केस बताया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुभाष कुमावत ने बताया कि हैगिंग केस होने से उसे रात को पोस्टर में भर्ती कर दिया गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके गले में फंदे पर लटकने के निशान पाए गए हैं। करंट की चपेट में आने की कोई भी तथ्य नहीं पाए गए। शासन प्रशासन के मंशा अनुरूप नवीन जिला शक्ति के जयजयपुर ब्लॉक में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। ग्राम पंचायत डोमाडीह में दुर्गा सिंह कृषि विस्तार अधिकारी को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सुपरवाइजर का दायित्व मिला था। दुर्गा सिंह के बताए अनुसार 7 लोगों का पंजीयन नहीं हो सका, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु, 3 लोगों की राज्य से बाहर पलायन और एक कार्डधारी सरिता कश्यप के नाम दर्ज हैं, जो इस गांव का ही नहीं है। इस तरह से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बिना आपत्ति के पूरा हो गया। मेरा ड्यूटी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में सुपरवाइजर के लिए लगाया गया था। उसी के संबंध में आज ग्राम पंचायत डोमाडीह में दावा आपत्ति हेतु विशेष ग्राम सभा रखा गया है। सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ टोटल 7 लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड से होते हुए भी उनका पंजीयन नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें से 7 में से 3 लोग पलायन हैं, 3 मृत्यु है और 1 गांव में उपस्थित नहीं है। उनका मुनादी कराया गया था। मुनादी कराने के बाद भी वो गांव में उपस्थित नहीं पाए गए, तो उनका पंजीयन नहीं हो पाया और उनका पंचनामा भी बना दिया गया है। जगदलपुर नगर निगम के लोकमान्य तिलक वार्ड में लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 सीसी सड़क तथा 1 सड़क के बीटी रिन्यूअल का कार्य संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि वार्डों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार गठित होने से अब तक विकास के सैकड़ों काम मंजूर किए गए हैं। संसदीय सचिव ने कहा कि 15 साल के भाजपा कार्यकाल और अब हो रहे कार्यों की जनता तुलना कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना साकार की जा रही है। शहर को अब तक करोड़ों रुपए की सौगात मिल चुकी है। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम
और हिंदी माध्यम स्कूलों के शासन की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए इसके गौरव को निरंतर बढ़ाने तथा परीक्षा परिणामों को और शानदार करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता बताई। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूलों की समीक्षा बैठक जगदलपुर कलेक्टर ने ली। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के साथ ही सभी विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। कलेक्टर विजय ने बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की समीक्षा विद्यालयवार ली। उन्होंने इसके साथ ही इस वर्ष स्थापित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बच्चों की भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की भी जानकारी ली। उन्होंने इन विद्यालयों में भर्ती के लिए बच्चों के अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने तथा भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के थाना चापा में सूचना मिली कि नाथूराम पटेल डोंगाघाट निवासी अपने घर में नशे की कोरेक्स सिरप बिक्री कर रहा है, जिस पर चापा स्टाफ द्वारा रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के मकान के अंदर से कमरे के दीवान में रखे थैला एवं बैग में कुल 79 नग नशे की सिरप मादक पदार्थ ओनरेक्स और ओनरेक्स सिरप मिली, जिसे जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत कार्रवाई कर आरोपी के विरुद्ध थाना चापा में अपराध क्रमांक 252/23 धारा 21 एनडीपीसी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। आरोपी नाथूराम पटेल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला मुख्यालय के घड़ी चौक में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा कि एजाज ढेबर कांग्रेसी नेता के भाई अनवर ढेबर के यहां ईडी के द्वारा छापेमारी कर 2000 करोड़ के शराब घोटाला का मामला उजागर किया गया है, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। इस बीच पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का धुआं झटकी भी हुआ। प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य व पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। दिन पहले भूपेश बघेल के बहुत ही करीबी एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, उनके यहाँ 2000 करोड़ रुपए की छापामारी हुई है। ईडी के द्वारा लगातार कांग्रेस के विधायकों को, मंत्रियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इनके द्वारा 4.5 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है, अभी तो ये शराब, कोयला, रेत इनमें हुआ कार्रवाई। अब यहाँ के गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की पारी है। ये अभी भी अपने आप को संभाल ले। जनता के लिए जो मेहनत की कमाई उनके द्वारा संपत्ति कर आयकर दिए हुए राशियों को ये बंटाधार करके ये भूपेश सरकार बना के रखा है। जल्द ही यहाँ पीडब्ल्यू हम तो मांग करते हैं, ईडी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे दोगले, ऐसे बेईमान लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रहा है, यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ऊपर भी होना चाहिए और यहाँ के पीडब्ल्यू मिनिस्टर के उनके साथियों के घर में भी छापामारी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। दंतेवाड़ा के टेकनार चौक में भाजपा युवा मोर्चा एवं भाजपा मंडल दंतेवाड़ा द्वारा सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष जयतराम अट्टामी जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को भी घोटालों का अड्डा बना दिया गया है। भूपेश बघेल ने दारू घोटाले के मामले में दिल्ली को भी फेल कर 2000 करोड़ का घोटाला किया। भाजपा जिलाध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध और बेरोजगारी का गढ़ बनता जा रहा है और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को लूटने में व्यस्त हैं। उन्होंने यहां तक कहा, छत्तीसगढ़ सरकार घोटाला कर मोटी रकम दिल्ली दरबार के गांधी परिवार में पहुंचाने का काम कर रही है। तो मालूम है आज ही कल में ईडी ने दारू घोटाले के बारे में खुलासा किया गया है। जिस प्रकार घोटाला, अभी उसके पहले दिल्ली में भी घोटाला हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ का दारू घोटाला उससे भी बड़ा घोटाला है। और जिस प्रकार दारू घोटाला में 2000 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी आज पूरे मंडल स्तर पर विरोध किया गया है। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली समय सीमा की बैठक में समय सीमा पत्रकों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन भी अधिक से अधिक पात्र युवक युवतियों के लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगामी निर्वाचन को देखते हुए मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, रैंप आदि दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को
समय सीमा के भीतर प्राथमिकता और गंभीरता के साथ करें। साथ ही कलेक्टर पन्ना ने राजस्व अधिकारियों से समय सीमा के लंबित आवेदनों और निर्धारित समय में निराकृत करने और अविवादित नामांतरण, बंटवारा आदि के प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में ही निराकृत करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रायपुर शहर द्वारा जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा संतोष साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की लुटेरी सरकार के अब तक के सबसे बड़े 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में भाजपा महिला मोर्चा ने 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटालों के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया।